ये देख क्या लिखा है तेरी भाभी ने। अबीर पापा की बात का बुरा मत मानना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देख मेरी बीवी को पता है कि मेरा बाप कैसा है। वाह, मैं आज तक 27 साल में नहीं समझ पाया, वो समझ गई। अबीर यार ऐसी बात नहीं है, मेहर सिर्फ अपनी लॉयल्टी निभा रही है यार। अब अंकल उसकी सारी जरूरतें, उसके सारे सपने पूरे कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज इंपॉर्टेंट फॉर हर। तुझे याद है ना मेरे कॉलेज में कितनी एम्बिशियस हुआ करती थी, फाइनली उसके सपने पूरे हो रहे हैं, तो यू नो ऑफ कोर्स उसको मौका मिला है यार। सोच के देखना। मेरी फिक्र मत करो, करनी है तो डैड और स्टैंडिंग ओवेशन की करो, वही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं हूं। मेहर, टाइम वेस्ट मत करो, कल मीटिंग है ना, प्रेजेंटेशन बनाओ। डैड को पता चल गया कि तुम मुझ पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तो कहीं तुम्हारा उन पे इंप्रेशन खराब ना हो जाए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अबीर फोन स्विच ऑफ क्यों किया? मेहर का बर्थडे कल। मुझे सब ठीक करना ही होगा। हेलो अनिसार, सुनना, आज रात के लिए तेरा घर चाहिए यार। फ्लैट चाहिए? क्यों यार कल मेहर का बर्थडे है, उसके लिए मैं सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ। तू भी आदमी सही है, कभी से लड़ाई करता है, अब पार्टी शार्टी। यार गुस्सा गुस्सा अपनी जगह है भाई, प्यार व्यार अपनी जगह है, और शादी के बाद ना उसका पहला बर्थडे है। और तू जानता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं यही बात उसको बताना चाहता हूँ, सिर्फ बोल के नहीं, कुछ कुछ करके, समझ रहे हैं? ऐसा करते हैं ना, हमें बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, 5 स्टार होटल बुक करना पड़ेगा, बहुत सारे गिफ्ट्स लाने पड़ेंगे। और एक बात, हाँ सुन, गलती से भी अगर मेरे को पता लगा ना, मैं तेरे को, समझ ले तू। हाँ ओके, आ जाता हूँ। ओके बाय। क्यों गुस्सा हो मुझसे अबीर? नहीं बर्दाश्त होता ये सब। क्या हुआ देवर जी? ये देख रही हैं आप,
अबीर ने महर की बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में प्लान की और ये उसका क्रेडिट कार्ड बिल है, सिर्फ 12,75,000। और तो और निसार बता रहा था कि इससे भी ज्यादा महंगा डायमंड सेट उसने महर के लिए लिया है। अगर इसी तरह वो पैसा फेंकता रहा तो ये लड़की तो क्या, कोई भी लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेवकूफ कहीं का, कुछ बोलने जाओ तो उल्टा हमसे ही लड़ेगा वो। उसे जो करना है करने दीजिए देवर जी। क्या? उसे कोई नहीं रोकेगा, ना हम ना आप। क्या कह रही हैं आप? उसका प्यार, हमारे सुशील संस्कारी बहू जिसका जन्मदिन है, वही खुद रोकेगी उसे। अरे राजू दादा। जी मैम। अबीर कहाँ है? जी भैया जी तो सुबह से बाहर गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। अब तक नहीं लौटे? उठाओ ना फोन अबीर। अबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ है वो? लल्ला की बहू। जी ताई जी। क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? जी जी ताई जी। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं बेटा। जी कहिए। बेटा तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुमसे ये बातें कर सकती हूँ। तुम पैसों की कीमत भी जानती हो और लल्ला की बहू होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इसलिए तुमसे कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। आप इतना झिझक क्यों रही है ताई जी? कहिए ना प्लीज, क्या बात है? बेटा ये अबीर के क्रेडिट कार्ड्स के पेपर्स हैं। एक 5 स्टार होटल में पार्टी देने के लिए उसने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब तुम ही बताओ, ये सही है क्या? ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुछ कमी है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा तालाब सूख ही जाएगा जिसमें से पानी निकाला जाता हो और जहां पर बारिश भी ना गिरती हो। हमें सिर्फ यही चिंता है कि अबीर अपनी जिंदगी के बारे में गंभीर नहीं है, वो सारी चीजें हल्के में लेता है। बेटा तुम कमा रही हो, लेकिन उसकी भी तो कोई उम्र है ना कुछ करने की। कब तक अपने पिताजी के पैसों पर अय्याशी करता रहेगा? है तो सब उसका ही, पर बेटा तुम भी तो कमा रही हो ना, और तुम पैसों की कीमत जानती हो, और तुम ये भी जानती हो कि अपनी कमाई एक दमड़ी भी अपनी चमड़ी में निखार लाती है। हम बस यही चाहते हैं कि अबीर भी इस बात को समझे, थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीखे। अब शादी हो गई है, कल परिवार भी बढ़ेगा। कब तक ऐसे ही लापरवाह रहेगा वो? अब अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? और देवर जी कह रहे थे कि उसने बेशकीमती हीरो का हार खरीदा है। बेटा ये कोई तरीका हुआ क्या? अभी ये हार उसने तुम्हारे लिए खरीदा होगा, तुम पे पैसे लुटा रहा है। तुम दिल से बोलो बेटा, उसकी कमाई से आया हुआ पत्थरों का हार तुम पसंद करोगी या उसकी पापा की कमाई का हीरो का हार?
अफसोस की बात है कि हमारा बेटा हमारी बात मानता ही नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारे पास आना पड़ा। लेकिन बेटी, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें तुम जैसी बहू मिली जो अपने जिम्मेदारियों का एहसास जानती है। अफसोस इस बात का है कि हमें ऐसा बेटा मिला है जो ये सब कर रहा है। बेटा, अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम ही उसे सही रास्ते पर ला सकते हो। जन्मदिन, ये लड़की ये दिन वाकई कभी नहीं भूलेगी। बेटा, ये अबीर के क्रेडिट कार्ड्स के पेपर्स हैं। एक 5 स्टार होटल में पार्टी देने के लिए उसने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। हमें सिर्फ यही चिंता है कि अबीर अपनी जिंदगी के बारे में गंभीर नहीं है। उसकी भी तो कोई उम्र है ना कुछ करने की। कब तक अपने पिताजी के पैसों पर अय्याशी करता रहेगा? और देवर जी कह रहे थे कि उसने बेशकीमती हीरो का हार खरीदा है। ये हार उसने तुम्हारे लिए खरीदा होगा। तुम दिल से बोलो बेटा, उसकी कमाई से आया हुआ पत्थरों का हार तुम पसंद करोगी या उसकी पापा की कमाई का हीरो का हार? कहाँ हो तुम अबीर? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। आओ ना मेरे पास। अबीर, सब तुम्हारे बारे में कितना गलत समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम में वो काबिलियत है। बहुत नाम कमाओगे तुम, और तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। आई नो ये सच होगा, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ ये सब नहीं सुन सकती अभी। क्या करूं मैं? आई एम सॉरी। सॉरी बेबी। अभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना, तुम्हें फिर से अकेला छोड़ के चला गया। सॉरी। कहाँ थे अबीर तुम? कितना फोन किया मैंने तुम्हें? हाँ, तुम फोन भी नहीं उठाते हो, मैसेज भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। सब बताऊंगा, आओ मेरे साथ। अरे चलो ना, क्या हुआ? नहीं, मुझे पता है तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो। अबीर, पार्टी पर इतने पैसे खर्च करना जरूरी नहीं था ना। अरे यार, क्या ये मेरा सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। किसने बताया तुम्हें? निसार तो क्या? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। क्या? मेरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तुम्हारे पास? वाओ, लाइक अब तुम मुझ पे नजर रखने लगी हो या पापा ने तुमसे ये करने के लिए कहा? अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कहाँ से आया। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि इतना सारा खर्चा करने से पहले हमें सोचना चाहिए। हम पर कुछ जिम्मेदारियां आ गई है ना, हमारी शादी हो चुकी है। तो क्या
तुमसे शादी हुई तो मैंने अपने डैड से सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ अभी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अभी जब तुम मुझ पर पैसे खर्चो या मैं तुम पर पैसे खर्चो तो हमें एक दूसरे के पैसे खर्च करने चाहिए ना, तो हमें कोई भी सवाल नहीं करेगा। अगर हम पापा से पैसे लेंगे तो सवाल जवाब तो उठेंगे ही ना। और मुझे पता है पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम इतने पैसे खर्चोगे तो सवाल तो वो करेंगे ना। ओह, तो अब तुम कमाने लगी हो तो मेरा डैड से पैसे लेना तुम्हें बुरा लगने लगा? हाँ मेहर, मैं शादी से पहले भी डैड से ही पैसे लेता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं अबीर, पर अब डैड का मुझे कुछ बोलना तुम्हारी ऊंची नाक में चुभने लगा होगा ना? अबे क्या कह रहे हो? मैं कभी ऐसा सोचूंगी क्या? देखो मैं कमा रही हूँ, तुम मुझसे कितने भी पैसे लो, कितना भी खर्चा करो, मैं तुम्हें कभी क्वेश्चन नहीं करूंगी। कभी करूंगी? नहीं ना। लेकिन डैड से पैसे लेना, जब घर की औरतें बाहर जाके काम करती है तब घर में बैठे हुए मर्दों को समझौता करना पड़ता है बेटा। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें अपने पापा के पास जाके पैसे मांगने ही नहीं पड़ेंगे। मेहर का पर्स खोला, उसमें से पैसे निकाले और खर्च किए, कितनी अच्छी बात है। और तुम परेशान हो रहे हो। तो अब तुम मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाकर पैसों के पट्टे से बांधना चाहती हो। तरस आ रहा है अपने बेसहारा निठल्ले पति पर तुमको। अबीर प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद भी जानते हो तुम कितने टैलेंटेड हो, और मैं भी ये जानती हूँ कि तुम आगे जाकर बहुत नाम कमाओगे। अभी ऐसी बातें नहीं करते। वाह, समझ ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या धो धोकर मेरी बेइज्जती कर। देखो मेहर, ना मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड था, ना ही आज तुम्हारी तरह स्मार्ट हूँ। गलती हो गई मुझसे। अबीर, वो मेरे बाप की पैदावारी ऐसी है ना मेहर, तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही झेलना पड़ेगा। अबीर कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं जो कहना चाहती हूँ प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सुन तो लो। बस बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम मेरी सुनो। जिस सैलरी और जिस जॉब की वजह से रिस्पॉन्सिबल होने का दावा कर रही हो ना तुम, उसकी बात मैंने की थी जाके ताई जी से। मैं ही बेवकूफ हूँ। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो कल रात से सब कुछ भूल भुलाकर तुम्हारे बर्थडे की प्रिपरेशंस में लगा हुआ था ना। नहीं, पर तुम्हें तो एक बेगैरत पति नजर आया। तुम्हें तो मेरा बैंक स्टेटमेंट नजर आया। मैं पूरी दुनिया की फिक्र, तुम्हें अपने पति की फिक्र नहीं है, जो अपने बाप की 10 सुनने के बावजूद भी उसी के आगे हाथ फैलाता है। हाँ अबीर, जो मिसेस मेरे को चुप गई कि मेरा पति तो मेरा पालतू है ना, वो किसी और का पालतू कुत्ता कैसे बन सकता? अबीर प्लीज स्टॉप इट। जूते खाने वाले काम मैंने किए, मैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता, पर तुम्हें तो पूरी दुनिया नजर आती है सिवाय इस पति के जिसे तुम सो कॉल्ड प्यार करने का दावा करती हो। अगली बार से क्या करेंगे ना, तुम्हारे बटुए में से पैसे निकालूंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा, है ना? अच्छा आइडिया ना? और तुम भी ढोंग करना, नाटक करना, अरे वाह अबीर तुमने मेरे लिए कितना अच्छा किया। ऐसे ही करेंगे। प्यार के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, मैं नहीं होता। अबीर, अबीर, अबीर बात तो सुनो। अबीर, क्या कर रहा है अभी? क्या कर रही है यार? अभी क्या कर रहा है यार? क्या बकचोदी हरकतें कर रहा है? अबीर, अबीर, अबीर बात सुनो मेरी। अबीर, समझा इस प्रैक्टिकल लड़की को कि ऑफिस जाए, ऑफिस जाके कुछ काम करे या प्रेजेंटेशन बनाए, इसे मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। अबीर जो भी गलतफहमी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, अबीर बात कर सकते हैं ना। अबीर प्लीज मुझसे बात करो। अबीर, अबीर, अबीर देखो इधर। अबीर सुनो ना मेरी बात। अबीर प्लीज मेरी बात। अभी अबीर प्लीज ऐसा मत करो। महर जाओ। अबीर हम बात करके सब ठीक कर लेंगे ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अबीर मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। अबीर मेरी तरफ देखो ना। अबीर आई लव यू। अबीर प्लीज। अबीर, 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 अबीर नहीं। अबीर, 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 अबीर सुनो मेरी बात। अबीर, 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 अबीर। निसार, उसको घर छोड़ के आ। बट अबीर, मैंने कहा ना छोड़ के आ। वॉलेट लेके आता। अबीर, अबीर,
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।